भरत को पता लगा, पता तो नहीं था उसको कि वनवास भी हो गया है। तो भरत जब सबसे पहले अपने अयोध्या में आए तो सबसे पहले उनको अंतरात्मा से ही एक ऐसा भाव हुआ कि कुछ तो हुआ है। क्योंकि जब मैं पहले भी आता था तो चिड़ियां चहचहाती थी, ये नाले शोर करते थे, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। मन पहले से उसका, कभी हमें भी ऐसा फील हो जाता है कि पता नहीं कुछ फीलिंग्स ही अच्छी नहीं आ रही, तो उनको ऐसा अभाव। तो पूछा भी उन्होंने बहुत से अपने सैनिकों से, किसी ने कुछ, क्योंकि मना किया था वे बताना मत। तो भाई आगे चलता रहा, उसको कुछ और अजीब सा लगता गया, ना चिड़िया चहचहाए, कुछ भी नहीं हो, उसे वो आनंद ना आए। तो उन भाइयों का एक नियम था, वो जब भी अपने राज्य से बाहर जाते थे आकर सबसे पहले अपनी कुल देवी की पूजा करते थे। और वहां पर क्या था, वहां सभी पितरों की उन्होंने मूर्ति बनाई होती थी। आज ये जितने भी थे इनके खानदान में, सूर्यवंश में जितने थे, सबकी इन्होंने मूर्तियां बना के, तो सबसे पहले वहां मत्था टेकने जब गया, तो जब सभी के उन्होंने मत्था टेका, मरीचि इन सभी से लेकर मत्था टेकते टेकते जब अंत में आया तो वहां एक मूर्ति नई बना दी थी। किसकी? जब देखा तो पूजा की थाली हाथ से छूट गई। तो मंत्री पीछे था, बोला ये कब? अब अंदर ही अंदर रोने लगा, बाहर नहीं। बहुत दुख लगा उसको। सैनिक जो था उसका मंत्री बोला, महाराज जो थे बड़े, नहीं, बोला कुछ बताया नहीं आपने मेरे को। बोला महाराज वहीं जाकर बताना था, अब आप पूजन कर रहे थे तो उनकी भी उन्होंने मूर्ति वहां देख ली, तो बड़ा दुख लगा, इतना दुख लगा। अब पिता की मृत्यु हो जाए तो कितना दुख होगा, ये आप भी समझते हैं। भरत जी को बड़ा दुख लगा, और मंत्री ने सोचा एक और बात भी बता दूं, वो जाके पता लगेगा और दुखी होगा भाई। बोला राम जी को वनवास मिल गया। जब ये बात हुई तो भरत जी पिता को भूल गए, पिता की मृत्यु हो गई है वो सब भूल गए। अब दुख क्या लगा कि भाई को वनवास, इतना प्रेम करते थे भाई भाई से। अब ये चार अलग नहीं हो सकते तो हमारे वर्ण कैसे अलग होंगे? तो कैसे हुआ? जब पूरी बात का पता लगा कि आपकी माता श्री ने, अब जब मंत्रा का नाम बीच में आया तो उसका तो एक मन किया कि जाकर उसका गला काट दूं मैं, और माँ को तो देखा ही नहीं। अब कहते हैं वनवास राम को हुआ था, पर उस कैकेयी से पूछो कि उसका बेटा तब तक उसके साथ बात ही नहीं की, मुंह फेर के ही बैठा रहा। सबसे ज्यादा दुखी तो वो हुई। तो भरत जी लाने चल पड़े। अब देखो यहाँ पर रामायण, रामचरितमानस एक ऐसा है जो राजनीति वाले आदमी को भी पढ़नी चाहिए रामायण, क्योंकि हर जगह नीति भी बड़ी जरूरी है। अब राम जी को लेने पूरी अयोध्या नगरी गई है, आपको भी पता है। बोले जब किसी को मनाने सभी चले जाएं तो उसे आना चाहिए कि नहीं? उसका तो बनता था, जिसने खुद बोला था मुंह से कि तुझे वनवास है, वो खुद लाने गई थी। वो माँ भी वहां लाने गई कि आप वापस आ जाओ। सभी देवता परेशान हो गए कि राम जी कहीं वापस ना चले जाएं, और जिस लिए हमने भेजा है उनको वो काम नहीं होगा। अब क्या करें? देवता सब परेशान। तो ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं। बोला कोई नहीं, नारायण है भाई, कुछ तो करेंगे, कुछ तो सोचा होगा। तो जब पूरा गांव, पूरा राज्य वहां लेने गया, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही कि भैया उठा लो धनुष अपना, हमला करने आ रहे हैं। बोला भाई हमला क्यों करेंगे? बोला हमला इसलिए करेंगे कि दोबारा आकर राज्य ना मांग ले। बोला ये मेरा भाई है, ऐसा कर, अंश है मेरा, ये ऐसा नहीं कर सकता। लक्ष्मण के मन में ऐसा आ गया। लेकिन जब लक्ष्मण के मन में ये बात आई, पर जब भरत जी वहां आए, तो जब भरत दंडवत करने लगे तो लक्ष्मण को बड़ा फील हुआ कि मैंने देखो क्या गलत सोच लिया, जबकि भरत ऐसा सोच ही नहीं रहा था। तो भरत, माताएं, उनके गुरुजी, सब ने उन्हें वापस आने के लिए कहा, पर राम जी वापस
तो कभी कभी हमें नीति भी देखनी पड़ती है। हमें कभी कभी ये नहीं कि भाई किसी ने धरना दिया है, राजनीतिज्ञ होते हैं कहीं भी धरना दिया है, अगर वो धरना दे रहे हैं, अगर वो बात नीति की है, अच्छी है, सभी के लिए फायदा है, तो वो उसको जितना मर्जी उसका विरोध करे कोई, वो उसे लागू करनी ही चाहिए। यही राम जी ने दिखा दिया सबको कि नीति जो थी वो सर्वोपरि है। भाई जो मैंने 14 वर्ष काटने हैं तो मैंने काटने हैं, चाहे मुझे मनाने अभी जो मर्जी आ जाए। तो इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। हमने भी अपने जीवन में कुछ ऐसा धारण करना है जिससे हम मर्यादित रहें, हमें आनंद आए। आप संकीर्तन में आते हैं, ये हमारा एक सौभाग्य है। हम थोड़ी आए कि आए, ये आप पर प्रभु कृपा हुई, आप तभी आए, ऐसे कोई नहीं आता। हम सोचते हैं भाई बुलाया नहीं, संकीर्तन कार्य में तो कोई बुलाए ना बुलाए हमें जाना ही चाहिए। लेकिन आजकल एक वृत्ति है, लोग घर में भी करते हैं, तो हम समझते हैं कि वहाँ जाएं या ना जाएं। हमारे हिमाचल में कथाएं होती हैं घर घर। तो एक बार हम कथा, मैं तो किसी के साथ गया था, तभी सीख रहा था काम, किसी के साथ गया था, तो उन्होंने माइक लगा दिए ऊपर छत पे। तो एक इस साइड जो माइक लगा था, इधर वाले 5-7 लोग आए और उन्होंने वो माइक बंद करवा दिया कि भाई हमें डिस्टर्बेशन हो रही है, हमने नहीं सुननी। उनके साथ लड़ाई होनी उनकी। जब बाद में पता लगा भाई ये गाँव इनके साथ नहीं बनती है, जब ये लगाते हैं तो ये भी बंद करवाते हैं। तो मैं कहा भाई बंद करना ही पड़ेगा, जब ये भी करवाते हैं आप भी करवाते हैं तो ये भी करवाएंगे। एक माइक ना ऊपरली साइड को था, तो आपने मानना नहीं, उस साइड कोई 7-8 आदमी ऐसे थे बुजुर्ग, जो पंडाल में बैठकर भी कथा नहीं सुनते थे, पर उन्होंने माइक पर भी उस 7 के 7 दिन पूरी कथा सुनी। लास्ट दिन उनको उठाकर पकड़ कर लाया लोगों ने, और मतलब जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वहाँ 7 दिनों का कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ, वो उनको सब पता। और जो वहाँ बैठे थे, हम सब मुंह की ओर देखें कि क्या बात है। तो सुनने वाला कहीं भी इस नाम को ले सकता है। इस नाम को जपने की कोई भी ये नहीं कि जैसे भी अवस्था में आप। इसलिए हम जब संकीर्तन, आप सुक्की चोई वालों का संकीर्तन सुनते होंगे, वो असली संकीर्तन वही है। क्यों? क्योंकि एक पुराणिक है और एक वैदिक है। वैदिक है हरे राम राम राम, यहाँ से शुरू होता है। पौराणिक हरे कृष्ण हरे, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो हरे कृष्ण से हम शुरू करते हैं, इसको हम कहीं भी गा सकते हैं और किसी भी अवस्था में गा सकते हैं। वैदिक हमें आसन पर ही बैठना पड़ेगा, पर वैदिक हमारे जैसे शंकराचार्य जी हैं, ये वैदिक गाते थे। पर परंपरा बनी, प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर प्रथा चलाई और उन्होंने ये हरे कृष्ण जो है वो हर घर में ये संकीर्तन होता है। हमें भी ये करना है। बस आपने जीवन में एक ध्यान रखना है, 7 ग्रह हैं हमारे, 2 हो गए छाया ग्रह राहु और ये हो गए 9, और 12 हैं राशियां। बस इसी में ये पूरा ब्रह्मांड है। आपने ये बात ध्यान रखनी है। 12 को 9 से गुणा कर लो, कितना हो गया? तो 108 की एक माला होती है। आपने 108 की माला रोज जपनी है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे हरे कृष्णा हरे राम हो, किसी की भी, चाहे आपका गुरु मंत्र हो। बस इस 108 में ही पूरी दुनिया है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 16 माला जपो, 35 जपो, 30 जपो। आप एक भी जप लेंगे, बैठे बैठे अपने काम करते करते, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं भी आप जप लेंगे तो आनंद ही आनंद है। बोले राधा रानी सरकार की। एक हाजिरी हमारे राधिका जी लगाएंगी और उसके